हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर शिवम धारीवाल और आज की क्लास हमारी होने वाली है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, जिसके अंदर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे पीवाईक्यू, जिससे आपको क्वेश्चंस करने का तरीका समझ में आएगा और आपको क्वेश्चन करने से आपकी जो स्कोर है वो भी बूस्ट होगा। तो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। पहले दो चार कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले। देखो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मेजरली आपने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी। उसके अंदर टेन की वैल्यूज, साइन की वैल्यूज और कोस की वैल्यूज का टेबल याद होना चाहिए। तो वो टेबल आप पहले एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। तो मैं आपको सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर दो बातें सिखा देता हूं। एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो, पहली बात, एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरी बात है एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में मैं आपको बताऊं तो देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन है जैसे कि मैं आपको सामने दिखाई दे रहा हूं, तो मैं अपने आप को एक तरीके से पैरेलल मानूंगा और जिस तरीके से अगर मैं अपनी आंखों को उठाता हूं, अपनी अपने फेस को मैं लिफ्ट करता हूं, तो मैंने कोई चीज आगे, मेरी कोई चीज बड़ी है, मैं उसको अपने फेस को लिफ्ट कर ऊपर को देखता हूं, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे मैं इस साइड में देख रहा था, मैंने उठा के इस तरीके से देखा, तो ये जो एंगल बना है इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और मैं इस तरीके से सामने देख रहा हूं और कोई चीज मेरे सामने, कोई चीज छोटी है, तो मैं उसको आंखें झुका के देखूंगा। तो जैसे मैं इस तरीके से था तो मैं उसको आंखों को झुका के देखूंगा, तो ये जो एंगल बना है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो, जैसे मैं यहां था, सपोज करो मैं ये हूं और ये मेरी आईज है और कोई चीज यहां पर है, तो मैं इस चीज को अपनी आंखों को उठाकर देखूंगा, तो ये जो एंगल बनेगा इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे कि ये मैं हूं और ये मेरी आईज है और कोई चीज मुझसे छोटी है, कोई चीज सामने रखी है और मैं इस चीज को आंखें झुका के देख रहा हूं, तो इस चीज को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमेशा याद रखेंगे। देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन तो मोस्टली आप किसी बिल्डिंग पर बैठे हो, तो आपने कोई सामने टावर कोई छोटा है उसका फुट देखा, तो आप झुक के देखोगे तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप बिल्डिंग पर बैठे हो, कोई टावर का टॉप देख रहे हो, आप आंखें उठा के देख रहे हो, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। आपको दोनों बातें, उम्मीद है कि आपको दोनों बातें समझ में आई होंगी, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको बोलते हैं। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज के क्वेश्चंस को हम लगाकर देखते हैं। देखो, पहला पीवाईक्यू है 2025 का और ये एमसीक्यू है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, मेजरली आपके 2 से 3 जो एमसीक्यू हैं बोर्ड के पेपर में आएंगे। इस चैप्टर से मेजरली 2 या 3 एमसीक्यू ही आते हैं। देखो, ज्यादा से ज्यादा इससे अलग सवाल तो कुछ बनने का नहीं एमसीक्यू में। देखो, आपके पास गिवन है कि a 30 मीटर लॉन्ग रोप इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल टू द ग्राउंड इफ द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, द हाइट ऑफ द पोल इज। आपको पोल की हाइट बतानी है। देखो, मैं आपको समझाता हूं। हम पहले इसका फिगर बना लेते हैं। आप इमेजिन करिए, ये एक ग्राउंड है। ठीक, ये एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर एक पोल है। हमने माना ये एक पोल है, इस पोल के टॉप से एक रोप अटैच है ग्राउंड तक। ये एक तरीके से रोप अटैच है। इस रोप अटैच होने की वजह, आपकी जो रोप है, ये रोप इस पोल के टॉप से ग्राउंड तक अटैच है, तो इस रोप की जो लेंथ है, इस रोप की जो लेंथ है वो आपको गिवन है 30 मीटर। ठीक, और आपके पास जो ग्राउंड के साथ जो रोप जो है वो एंगल जो बना रही है, उस एंगल गिवन है आपको 60 डिग्री का। आपको पोल की हाइट बतानी है। ये पोल है ए बी, इस पॉइंट को हम सी मान सकते हैं। तो आपको पोल की हाइट बतानी है। देखो, अब ये एक एंगल है, इस एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, एक परपेंडिकुलर, और एंगल के साथ वाली क्या होती है, बेस। ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। आप सभी को पता होगा। और देखो, एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हमें पता है। तो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आता है, आप सभी को पता होगा, साइन के अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आता है।
तो इट मीन साइन 60 एंगल क्या है 60 डिग्री। तो साइन 60 इक्वल टू क्या होता है, मतलब साइन जो इक्वल टू होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए, √3/2। और परपेंडिकुलर हमें निकालना है, पोल की हाइट है वो ए भी मान रखी है, और हाइपोटेनियस वो गिवन है आपके पास 30। आप 30 की इधर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 30√3/2 इक्वल्स टू ए बी। 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास ए बी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 15√3। ठीक, तो आपके पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखो इसी तरीके से सवाल आपके ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकते हैं, रोप की लेंथ दे रखी है तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, आपके पास पोल की लेंथ दे देगा तो रोप की लेंथ पूछ लेगा, रोप की लेंथ दे रखी है तो पोल की लेंथ पूछ ली। तो यही क्वेश्चंस एमसीक्यू में ज्यादातर आते हैं। देखो आइए चलते हैं अगले सवाल पर। देखो अगला सवाल, इफ अ पोल इज 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो। देखो देखो एक पोल है, हमने माना ये एक पोल है, और ये जो पोल है वो 6 मीटर हाई है, और हमने माना कोई सन इधर से निकला हुआ है तो सन की रोशनी इस पोल पर पड़ेगी, तो ये पोल जो है वो शैडो अपनी इस तरफ बनाएगा। ठीक है, तो इस सन की जो रोशनी पड़ी तो इस पोल ने जो अपनी शैडो बनाई वो इस तरफ बनाई, हमने माना ये शैडो है, इस तरीके से उसने शैडो बनाई। तो जो शैडो की जो लेंथ दे रखी है वो जो गिवन है आपके पास, शैडो की जो लेंथ है वो है 2√3। तो आपको जो बताना है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है जो सन बनाएगा। सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, तो सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो यही तो होगा, ये वाला जो एंगल है इसको बोलेंगे हम सन के एंगल को, है ना। सन का एलिवेशन जो वाला जो एंगल है, अब देखो थीटा, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो हमें परपेंडिकुलर पता है। थीटा के साथ वाली साइड क्या होती है, बेस, हमें बेस पता है, और हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, और हमें बेस पता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास कितनी है 60, और बेस की वैल्यू कितनी है आपके पास 2। देखो इसमें ये 60 नहीं है, 6 है, 60 लिख लिया, 6 है, वैल्यू कितनी है 6, 2√3। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 3। तो अगली में जो वैल्यू आएगी आपके पास टेन थीटा इक्वल्स टू 3/√3। अब देखो ये वाला जो 3 है, जो 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3। √3 से √3 कैंसिल, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी √3, जो टेन थीटा के बराबर आएगी। अब आप टेन के टेबल में पहुंचते हो तो √3 टेन पर 60 डिग्री पर होता है, तो आप कह सकते हो टेन थीटा इक्वल्स टू √3 की वजह से टेन की वैल्यू होगी टेन 60। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, तो थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 60। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया होगा सन ने वो बना है 60 डिग्री का। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल ठीक होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये 2025 का मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखो मैंने आपको बताया कि आपको एक या तो इधर की वैल्यू दे देगा, रोप की पूछ लेगा, एक ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, दो वैल्यूज दे रखी होंगी तो एंगल पूछ लेगा, एक एंगल दे रखा होगा, एक वैल्यू दे रखी होगी, और एक साइड की वैल्यू दे रखी होगी तो तीसरी साइड पूछ लेगा। बस इस तरीके से सवाल आते हैं। देखो इस सवाल करते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वर्टिकल टावर। देखो हमने माना ये ग्राउंड है, ठीक है, और इस ग्राउंड पर एक पोल है, इस पोल के फुट से 30 मीटर अवे, एक 30 मीटर अवे एक पॉइंट है,
हमने माने ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट हमने ए मान लिया। इस पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर है। तो इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। मैं यहां से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है वो 60 डिग्री का बनना है। तो आपको जो निकालनी है वो निकालनी है हाइट ऑफ द टावर इन मीटर। आपको पता है टावर क्या है, ये एंगल है, तो इसी वजह से ये परपेंडिकुलर है, इस वजह से ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस किस में आती है, tan के अंदर। तो tan 60 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर हमें निकालना है जो हाइट ऑफ द टावर है, और बेस हमारे पास गिवन है, उसकी वैल्यू है 30। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल्स टू वैल्यू कितनी हो जाएगी, p अपॉन 30। और 30 की आप इधर मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो 30√3 इक्वल्स टू p, यानी कि पोल की जो हाइट आई है आपके पास 30√3 आई है। ठीक, तो अगला सवाल पे चलते हैं। देखो अगला सवाल जो है ये 2024 का है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द, देखो ये 2 2 3 3 4 4 5 5 नंबर वाले सवाल आ गए हैं। अभी तक जितने भी सवाल करे हैं वो हमने तीनों के तीनों एक एमसीक्यू क्वेश्चन थे। उन तीनों क्वेश्चनों से कोई भी बाहर एमसीक्यू नहीं आएगा बोर्ड के अंदर। अब देखो 2 2 3 3 4 4 नंबर के क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। अब आप क्वेश्चन को पढ़ो। देखो इसमें क्वेश्चन में दे रखा फ्रॉम द टॉप ऑफ 45 मीटर हाई लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है 45 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ इट। देखो जैसे ये एक लाइट हाउस है, इस लाइट हाउस के एक इस तरफ शिप है और एक इस तरफ शिप है। सपोज करो ये एक लाइट हाउस है, हमने माना एक लाइट हाउस है, इस लाइट हाउस से एक शिप इधर है, एक शिप इधर है और एक शिप इधर है। ए और बी हमने मान ली, शिप ए और बी शिप मान ली। ऑफ टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड्स आर टू बी ऑब्जर्व ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री if the line joining the ships passes through the foot of the lighthouse, find the distance between the ship। तो देखो आपके पास जो एंगल दे रखा है वो क्या दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इट मींस एक इंसान यहां पर बैठा है, एक इंसान यहां पर बैठा और यहां से बैठ के आपने एक शिप ये वाला देखा, एक शिप ये वाला देखा। तो ये शिप, दोनों शिप के बीच की दूरी मान ली हमने, ए शिप यहां पर है और एक बी शिप यहां पर है। इंसान यहां पर था, इसने इस शिप को देखा और यहां से ही बैठ के इस इंसान ने इस शिप को देखा। वो अपनी आईज जो रखेगा वो इस तरफ रखेगा और इसकी तरफ इस तरफ आईज रखेगा। तो इसमें जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है वो एक तो बना है 30 डिग्री का, और इसमें जो एक एंगल बना है वो एक एंगल बना है 60 डिग्री का। ठीक है, एक शिप ए यहां पर है, एक शिप बी यहां पर है। तो 30 डिग्री का एंगल होने की वजह से ये वाला जो एंगल होगा वो भी 30 डिग्री का, और ये वाला जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का। ये पॉइंट एक हमने पी मान लिया और इसको हम पॉइंट सी मान लेते हैं। तो दो ट्रायंगल हमारे पास बन गए, ए सी पी और बी सी पी। तो अब इसमें हमें जो डिस्टेंस निकालनी है वो दोनों शिप के बीच की दूरी निकालनी है। तो इसमें आप लेट कर लेना, लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप इक्वल टू ए बी। और ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी दो भागों में टूटा हुआ है, ए सी प्लस सी बी। देखो इन ट्राइंगल ए सी पी, लाइट हाउस की जो ऊंचाई है वो भी लिख लेते हैं हम। तो लाइट हाउस की जो ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है 45 मीटर। देखो इन ट्राइंगल ए
सी पी, ये एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और एंगल के साथ वाली साइड बेस। तो हमें परपेंडिकुलर नोन है और हमें बेस निकालनी है, तो इन ट्राइंगल एसीपी हम लगाएंगे tan 30। तो tan 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसके अंदर कितना है, पीसी, और बेस इसके अंदर कितना है, एसी। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। पीसी की वैल्यू हमारे पास कितनी की है, 45, और एसी की वैल्यू हमें निकालनी है। एसी की मल्टीप्लीकेशन इधर करी, √3 की मल्टीप्लीकेशन हमने इधर करी, तो जो एसी की वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 45√3 मीटर। तो हमने एसी की वैल्यू निकाल ली। अब एसी की वैल्यू निकाली, अब आप आ जाओ इन ट्राइंगल बी सी पी, बी सी पी। अब देखो इस ट्राइंगल के अंदर जो है ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और हमें ये नीचे वाली साइड निकालनी है, ये बेस होगी, तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया tan लगाएंगे हम। तो tan 60, tan 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा इस ट्राइंगल के अनुसार, पीसी अपॉन बीसी, पीसी अपॉन बीसी। तो आपके पास tan 60 की वैल्यू होती है √3। देखो पीसी, पीसी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 45, और बीसी की वैल्यू हमारे पास कितनी है वो हमें निकालनी है। देखो बीसी की आप इधर मल्टीप्लीकेशन करोगे, √3 इधर पहुंच जाएगा, तो देखो बीसी इक्वल टू आ जाएगा 45 अपॉन √3। देखो डिनोमिनेटर में कभी भी कोई अंडर रूट में चीज रखते नहीं है, तो इस वजह से हम इसे रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज करने पर √3 की मल्टीप्लीकेशन ऊपर, √3 की मल्टीप्लीकेशन नीचे, तो बीसी इक्वल टू आ जाएगा 45 √3, √3 की √3 के साथ मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 3, और 3 15 जा 45। तो बीसी की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई 15√3, और हमें जो निकालनी थी डिस्टेंस बिटवीन द शिप, तो डिस्टेंस बिटवीन द शिप कितनी आ गई, डिस्टेंस बिटवीन शिप इक्वल टू आ जाएगी आपके पास एसी प्लस बीसी, 45 √3 प्लस 15√3। तो आपका आंसर आ जाएगा 45 और 15 कितना हो गया, 60√3 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन द शिप हमारे पास कितनी आ गई, 60√3 मीटर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं फ्रेम से हट गया। तो आइए चलते हैं अगले सवाल पर। देखो ये 2024, 2025, 2023 ये सारे पीवाईक्यूज क्वेश्चन है। इसी तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा से ज्यादा या तो वैल्यूज चेंज कर देगा, या 45 है 30 दे देगा, इधर 30 दे रखा 45 एंगल दे देगा, और कोई चेंज नहीं होने का। देखो अगले सवाल पर चलते हैं। ये सवाल है 2024 का, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये भी। देखो आपके पास गिवन है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द जेट, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखो या तो जेट हो, बलून हो, काइट हो, वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके से होंगे, जो जिस तरीके से मैं इस सवाल को कराऊंगा। देखो मैं आपको बताता हूं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम द पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो पहले हम ग्राउंड बना लेते हैं। आप इमेजिन करिए ये ग्राउंड है, हमने माना ये एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे पॉइंट क्या है, ए, हमने माना ये एक ए पॉइंट है। इस ए पॉइंट से कोई जेट का 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो जेट यहां पर होगा। हमने सपोज करो ये एक जेट माना, तो यहां से हमने कोई चीज देखी, तो ये वाला जो एंगल है वो बनाया हमने 60 डिग्री का। ठीक है, अब कोई ग्राउंड है, ग्राउंड पे पॉइंट ए है, कोई जेट है, जेट को हमने यहां से खड़े होकर देखा, उस पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया वो 60 डिग्री का बनाया। आफ्टर द फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, यानी कि 30 सेकेंड फ्लाइट इस डायरेक्शन में उड़ी, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। जिस तरीके से ये फ्लाइट उड़ती उड़ती सपोज करो यहां पहुंची, तो आपने जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज होके कितना हो गया, वो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो चेंज हो गया 30 डिग्री इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट द कांस्टेंट हाइट, यानी कि ग्राउंड से लेके जेट तक की जो हाइट है वो कांस्टेंट है, चाहे इस पॉइंट पर हो चाहे इस पॉइंट पर हो,
एट कॉन्स्टेंट हाइट ऑफ 3600 √3 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। आपको टाइम पता है यहां से यहां पहुंचने में कितना है, 30 सेकेंड्स, यानी कि 30 सेकंड में कोई चीज यहां से लेकर यहां तक पहुंच रही है, और मैं यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकालूं तो आपके पास कितनी आ जाएगी, टाइम और डिस्टेंस, और डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू कितना होता है, स्पीड। तो हमारा जो मेजर मोटिव रहेगा वो निकालना रहेगा डिस्टेंस। तो मैं आपको सपोज करो ये हाइट ऑफ जेट है, कांस्टेंट हाइट पर उड़ रहा है, ये हाइट ऑफ जेट है, ये भी कांस्टेंट हाइट पर उड़ रहा है। देखो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो कांस्टेंट हाइट है, उसकी वैल्यू आपके पास गिवन है 3600 √3 मीटर, और यहां से लेकर जो यहां से लेकर यहां तक हाइट आएगी उसकी भी वैल्यू आपके पास कांस्टेंट गिवन है, वो है 3600 √3 मीटर। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में मेजर रोल होता है फिगर का। अगर आपकी फिगर बन गई तो मान लीजिए आपका 90% क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। देखो आपको फिगर समझ में आ गई होगी। अब मैं इसमें मार्जिन कर लेते हैं, सपोज करो एक पी पॉइंट था, फिर चेंज हो गया पॉइंट क्यू हो गया, इनको ए बी और सी पॉइंट मान लेते हैं। तो आप थोड़ा बहुत फिगर के बारे में लिख देना, लेट पी एंड क्यू आर द टू डिफरेंट पोजिशन, ठीक है। अब आपको जो निकालनी है वैल्यू, वो पहले आपकी वैल्यू निकालनी है बी से लेके सी तक की। तो देखो इन ट्राइंगल पेज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखो इन ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी, आपको जो वैल्यू पता है एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर और हमें बेस निकालनी है, तो आपके पास जो वैल्यू पता है वो परपेंडिकुलर और बेस निकालनी है। तो आप क्या लगाओगे, tan 60, क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर 60 डिग्री का एंगल है। तो tan बराबर कितना होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि पीबी और बेस यानी कि ए बी, ठीक है। tan 60 की वैल्यू आपके पास आपको पता है वो होती है √3 इक्वल टू पीवी की वैल्यू आपके पास गिवन है 3600 √3, और ए से लेकर बी तक की आपकी वैल्यू निकालनी है। तो ए बी को आप इधर लेकर चले जाओगे, √3 की वैल्यू इधर आ जाएगी, तो यानी कि ए बी इक्वल टू हो जाएगा 3600 √3 अपॉन √3। आप √3 से √3 को कैंसिल कर सकते हो, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी ए बी की वो आ जाएगी 3600, सारी वैल्यूज मीटर में है तो मीटर, ए बी की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आप इन ट्राइंगल ए सी क्यू, ए सी क्यू, अब आप इस ट्राइंगल के अंदर आपके लगाओगे 30 डिग्री, तो tan 30 इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि क्यूसी, क्यूसी अपॉन ए सी। तो अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल टू क्यूसी की वैल्यू, कांस्टेंट हाइट पड़ रहा है तो इसी वजह से उस क्यूसी की वैल्यू भी कितनी होगी 3600 √3, और एसी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो एसी की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ हो जाएगी, √3 की मल्टीप्लीकेशन इधर हो जाएगी, तो एसी इक्वल टू आ जाएगा 3600 √3 मल्टीप्लाई √3। तो एसी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, देखो √3 की √3 के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 3, और 36 की मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ करोगे तो वो कितनी आएगी 108, 108। आपकी वैल्यू कितनी आएगी एसी की, वो इतनी आ गई। तो अब आपको जो वैल्यूज निकालनी है वो निकालनी है स्पीड। तो स्पीड निकालने के लिए प्लेन यहां से लेकर यहां तक उड़ा, यानी कि आपको बीसी की वैल्यू निकालनी है। अगर आप एसी की वैल्यू में से एबी की वैल्यू माइनस कर देते हो तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो बीसी की बचेगी। तो आप एक बात बताओ, बीसी इक्वल टू हो सकता है एसी, एसी माइनस एबी, माइनस एबी। तो बीसी इक्वल टू कितना है, एसी की वैल्यू अभी यहां पे हमने निकाली है वो है 10,800
और आपके पास जो ए बी की वैल्यू है वो है 3600। तो बीसी की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास वो आ जाएगी 7200 मीटर। यानी कि टाइम अब आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल बाय जेड। वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है जेड ने? वो करी है 7200 मीटर। और टाइम कितना टेकन करा है? टाइम टेकन कितना है? इतनी दूरी को कवर करने में टाइम कितना है उसका? 30 सेकेंड। वो आपको क्वेश्चन में दे रखा था। तो आपको जो निकालनी है वो कितनी निकालनी है? स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इक्वल टू कितना आ जाएगा? डिस्टेंस हमारी कितनी है? 7200। और टाइम कितना है? 30। जीरो से जीरो कैंसिल, और 3 टू 6, 1 कैरी, 3 4 12। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 240। तो स्पीड कितनी आ गई? 240 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ जेट आपके पास कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 240 मीटर पर सेकेंड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखो आप चलते हैं अगले सवाल पर। देखो ये सवाल भी 2024 का है, सीबीएसई में। देखो आप इस सवाल को पढ़िए। देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 60 मीटर हाई। देखो एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की जो हाइट है वो 60 मीटर हाई है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द वर्टिकल लैम्प पोस्ट ऑन ऑब्जर्व आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। देखो मैं आपको समझाता हूं, आप इसका डायग्राम बना लीजिए। देखो एक बात समझो, ये हमारे पास ग्राउंड की सरफेस है। इस ग्राउंड पर 60 मीटर हाई एक बिल्डिंग है। हमने माना एक इसी ग्राउंड पर 60 मीटर हाई एक बिल्डिंग है, ठीक है। वो इसकी जो हाइट है वो गिवन है आपको 60 मीटर। इस बिल्डिंग की जो हाइट है आपको गिवन कितनी है? वो 60 मीटर। अब आप देखिए द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम। अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो आप इस बिल्डिंग के टॉप पर बैठे हो। अगर आप इस बिल्डिंग के टॉप पर बैठे हो तो आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया, तो इसका मतलब इस बिल्डिंग के सामने जो चीज होगी, जो टावर होगा, वो इस बिल्डिंग से छोटा है। पहली बात तो ये, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनना। अगर यहां बिल्डिंग पर बैठकर आप एंगल ऑफ एलिवेशन बनाओगे तो इसका मतलब इसके सामने वाली जो बिल्डिंग है या फिर इसके सामने वाला जो टावर है वो इससे लंबा है। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है तो इसका मतलब इससे सामने वाले जो टावर है वो छोटा है। इमेजिन करो, ये एक टावर है। आप इस बिल्डिंग के टॉप पर बैठे हो। आपने इसके टॉप पे से बैठ के इस टावर का टॉप देखा। आपने इसके टॉप पर से बैठ के इस टावर का बॉटम देखा। अब आप इस टावर के टॉप पर बैठे हो, इस टॉप पर से बैठ के आपने इसका टॉप देखा, तो आपने एंगल ऑफ, देखो टू टू होगा यहां पर 30 डिग्री टू नॉट नी टू 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। देखो आपने इसके टावर के टॉप पे से आपने इस बिल्डिंग के टॉप पे से इस टावर का टॉप देखा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया आपने कितना? 30 डिग्री का। आपने इस बिल्डिंग के टॉप पर से बैठ के इस टावर का बॉटम देखा, तो आपने कितने डिग्री का एंगल बनाया? 60 डिग्री का, ठीक है। तो देखो आप यहां पर एक कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। आप इसको ज्वाइन कर लो तो दो ट्रायंगल बन जाएंगे। अब आप इसमें नेमिंग कर सकते हो। देखो सपोज करो हमने मानी ए बी एक बिल्डिंग है, सी डी एक टावर है, और इसके बीच में एक ब्रेक लगा लेते हैं ई का, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यूज निकालनी है वो निकालनी है फाइंड द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल देखो वर्टिकल इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल इस तरीके से। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द लैम्प पोस्ट। ये जो है लैम्प पोस्ट जो है
ये लैंप पोस्ट है, तो आपको इन लैंप पोस्ट और इस बिल्डिंग के बीच की दूरी निकालनी है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द लैंप पोस्ट, यानी कि आपको एक एसी की वैल्यू भी निकालनी है। आपको एसी की वैल्यू भी निकालनी है। तो पहले हम निकाल लेते हैं पहला वाला सवाल। आपके पास देखो, इन आप फिगर के बारे में लिख सकते हो, लेट ए बी एंड सी डी आर द बिल्डिंग एंड लैंप पोस्ट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपको जो वैल्यू निकालनी है वो डीबी की वैल्यू निकालनी है और एसी की वैल्यू निकालनी है। पेज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो, अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये कितने डिग्री का एंगल होगा, ये भी 30 डिग्री का एंगल होगा। अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो ये कितने डिग्री का एंगल होगा, ये भी 60 डिग्री का एंगल होगा। सिंपल सी बात है। तो अगर आपको जो दूरी निकालनी है वो लैंप पोस्ट और बिल्डिंग के बीच की दूरी निकालनी है, आपको पता है ये एक एंगल है, इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, तो यानी कि 60 डिग्री आपको परपेंडिकुलर पता है, और इसके नीचे वाली साइड को बेस बोलते हैं, यानी कि डीबी, हमें डीबी तो वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता चल गया कि इन ट्राइंगल डीबीए, इन ट्राइंगल डीबीए, तो हमें कौन सा एंगल लगाना है, टेन। मेजरली टेन ही लगता है। तो आपको वैल्यू की निकालनी है टेन 60। देखो, टेन के सामने साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि ए बी, और आपके नीचे वाली साइड कितनी होगी, वो बेस, बेस यानी कि डीबी। तो टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, आप सभी को पता है, टेन 60 की वैल्यू होती है √3। ए बी की वैल्यू कितनी होती है, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो देखिए 60, और डीबी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो डीबी की मल्टीप्लीकेशन आप इधर कर सकते हो, तो डीबी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60/√3। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर में किसी भी चीज को रूट में नहीं छोड़ते, तो आप इसको रेशनलाइज कर लो। √3 की मल्टीप्लीकेशन ऊपर और √3 की मल्टीप्लीकेशन नीचे। तो आपके पास डीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 60√3 अपॉन √3 की √3 के साथ मल्टीप्लीकेशन कितना करते हो, 3, तो 3 से इसे डिवाइड कर सकते हो। तो डीबी की वैल्यू आपके पास आ गई 20√3 मीटर। तो यानी कि डीबी की जो वैल्यू आ गई आपके पास, वो आ गई 20√3 मीटर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ये पहला वाला क्वेश्चन का आंसर था। तो आप लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन देम इक्वल्स टू 20√3 मीटर। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, उस दूसरे क्वेश्चन में जो निकालना है वो निकालना है, अब थोड़ा सा यही रहने दो। आपको जो दूसरे क्वेश्चन में जो निकालना है वो निकालना है एसी की वैल्यू। एसी की वैल्यू मतलब आप टॉप ऑफ द बिल्डिंग और टॉप ऑफ द टावर के बीच की दूरी निकालनी है। तो आपको पता है टॉप ऑफ द टावर और टॉप ऑफ द बिल्डिंग के बीच में जो ट्राइंगल बनना है वो बनना है ए ई सी। तो जो डीबी की वैल्यू होगी वो सी की वैल्यू होगी। देखो यहां सोल्व कर लेते हैं। देखो, जो सेकंड सवाल था उसमें देखो आपको वैल्यू निकालनी है एसी की, तो आप निकाल लेना इन ट्राइंगल ए या फिर सी ई ए, सी ई ए। आपके पास एक ही ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। आपके पास जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है कितना, 30 डिग्री। अब देखो इस ट्राइंगल के अंदर आपको एक बात बता दूं मैं, सी की वैल्यू जो होगी, वो जो सी की वैल्यू है वो सेम बराबर जो होगी वो डीबी के बराबर होगी। सी इक्वल टू कितना होगा, तो डीबी। तो हम कह सकते हैं सी इक्वल टू कितना हो गया, 20√3, 20√3 मीटर।
ठीक है, अब आपको जो वैल्यू निकालनी है वो कितनी निकालनी है, ए सी की। अब मेरी बात समझो, ये कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का। 30 डिग्री के साथ वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, बेस, और इसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें जो वैल्यू निकालनी है वो ऊपर वाली निकालनी है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो कितनी होती है, वो हाइपोटेनियस होती है। हमारे पास बेस हमें पता है, निकालनी हमें हाइपोटेनियस है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा, बेस और हाइपोटेनियस से, याद करो, याद करो, बेस और हाइपोटेनियस से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा, कोस। तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी कोस 30। अब इस ट्रायंगल के अंदर कोस 30 जब लगाओगे तो आपके पास जो बेस आएगी वो कितनी आएगी, सी, सी, और जो हाइपोटेनियस आएगी वो कितनी आएगी, ए सी। कोस 30 की वैल्यू, फिर कोस 30 की वैल्यू रिकॉल करो। अब देखो कोस 30 की वैल्यू को रिकॉल कराने के लिए मैं आपको वैल्यू रिकॉल करा देता हूं। देखो साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब इन सारी वैल्यू को उल्टा कर दो तो आपके पास कोस की वैल्यू आ जाएगी, कोस 0 1, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2, और कोस 90 0। तो आप कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। सी, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20√3, और ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो एसी की वैल्यू हमें क्या क्या निकालनी है। देखो एसी को आप इधर लेकर जाओगे, 2 को आप इधर लेकर जाओगे, तो 3√AC इक्वस टू हो जाएगा 20√3 डिवाइडेड बाय 20√3 मल्टीप्लीकेशन 2। अब देखो √3 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन इधर जाके डिवाइड में, तो AC इक्वस टू कितना आ जाएगा, 20√3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाय √3। देखो √3 से √3 कैंसिल, 22 जा 40, AC की वैल्यू आ गई 40, 40, और सारी वैल्यूज किस चीज के अंदर है, मीटर के अंदर। तो ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो किस में आ जाएगी, मीटर। तो आपको किस क्या वैल्यू पता चल गई, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ बोथ, दोनों के टॉप के बीच की दूरी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 40 मीटर। देखो दूसरे वाले जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, पहले वाले जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आया था, 20√3, और दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना आया था, 40। बता देता हूं, आप क्वेश्चन देखो। अब पहले वाले जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हमारे पास वो आया, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम वो आया है 20√3 मीटर, और आपके पास डिस्टेंस ऑफ द बिटवीन द टॉप्स ऑफ द बिल्डिंग एंड द लैंप पोस्ट वो कितना आया है, 40 मीटर। देखो आगे चलते हैं आप अगले सवाल पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2024 का है, ये भी 2024 का है। देखो 24 25 23, देखो आप मेजरली 23 या 22, 2022 23 24 25 इन्हीं 4 साल के जो पीवाईक्यूज है इन्हीं को लगाओ, क्योंकि इसी वजह है, क्योंकि आप कोरोना काल से पहले जो सवाल था वो जो बुक थी वो पूरी आती थी, और कोरोना काल के बाद आपका कुछ सिलेबस डिडक्ट कर दिया गया है, तो इस वजह से जो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो चेंज हो गया है। तो आप जो मेजरली क्वेश्चन लगाओ वो 2022 23 24 25 पे लगाओ। तो इसी वजह से मैंने पीवाईक्यू के अंदर 23 24 25 के क्वेश्चंस रखे हैं। ठीक है, आप देखो चल इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में गिवन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 15 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि एक बिल्डिंग है वो 15 मीटर हाई है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन से क्या याद आया, टॉप पर बैठे हैं, सामने एलिवेशन बनना है, तो इसके टॉप के सामने जो बिल्डिंग होगी वो भी ऊंची है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, बिल्डिंग के बॉटम से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज टू बी फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। देखो मैं इसमें फिगर बना के दिखाता हूं आपको। देखो हमने माना ये एक ग्राउंड की सरफेस है,
ठीक है, हमने माना इस ग्राउंड के ऊपर एक 15 मीटर टॉल बिल्डिंग है, 15 मीटर टॉल बिल्डिंग है। अब इसके सामने इस टॉप पर बैठ कर भी एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो टॉप सामने जो टावर होगा इससे ऊंचा होगा। हमने ये एक टावर ड्रॉ कर लिया। ये क्या है? 15 मीटर टॉप, 15 मीटर हाई बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के टॉप पर बैठे, इस बिल्डिंग के टॉप पर से बैठ के आपने इस बिल्डिंग और टावर का टॉप देखा, इस बिल्डिंग के टॉप पर से बैठ के आपने इस बिल्डिंग टावर का टॉप देखा, तो आपने जो एंगल ऑफ बिल्कुल सीधी है, तो आपने जो इसके सामने जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया है, इट टू बी फाउंड इन 30 डिग्री, इट टू बी फाउंड टू बी 30 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है वो आपके पास हो जाएगा 30 डिग्री का। ठीक है, अब आप आगे बढ़ते हैं। तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, आप इस बिल्डिंग के टॉप पर बैठे थे, आप इस बिल्डिंग के बॉटम पर आ गए, इस बॉटम पर आ गए, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज टू फाउंड टू बी 60 डिग्री। यानी कि आपने यहां से बैठ के आपने इस टावर का टॉप देखा, यानी कि आप यहां बैठे हो, यहां से बैठ के आपने इस टावर का टॉप देखा, तो आपने जो एंगल ऑफ एलिवेशन इस समय बनाया है वह बनाया है 60 डिग्री। तो अब आपको जो वैल्यूज निकालनी है वो निकालनी है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। पहली बात आपको जो निकालनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। तो देखो एक बात सुनो, आपके पास जो ये 15 मीटर है, तो ये यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी होगी? ये भी आपके पास 15 मीटर होगी। आप यहां से लेके यहां तक की वैल्यू उसको आप कुछ मान लो, सपोज करो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू को आपने h माना, और आप यहां से लेके यहां तक की वैल्यू उसको आप x मान सकते हो। तो जो वैल्यू x ही होगी, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू भी आप x मान सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आप इसमें नेमिंग कर लो। देखो, एक बिल्डिंग थी ए बी, एक टावर था सी डी, उसमें ब्रेक आया ई का। ठीक है, आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, एक तो बनना है सी ई ए, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बनना है आपके पास ए डी बी, जिसके अंदर आपके पास जो वैल्यू दे रखी है वो 60 की दे रखी है, और आपको एच, और आपको जो वैल्यू निकालनी है हाइट ऑफ द टावर, यानी कि एच प्लस 15 की वैल्यू निकालनी है, और आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसमें लेट करके चल सकते हैं। ये 5 नंबर का सवाल है। लेट ए बी द बिल्डिंग आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एंड सी डी बी द टावर। ठीक है, देखो पेज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जो जो वैल्यू थी हमने वो फिगर में लिख ली, अब जो जो वैल्यू हमें निकालनी है वो निकालते हैं। देखो, अब आपके पास जो वैल्यू है वो आप पहले कोई सी भी ट्रायंगल में लगाओ। देखो, इन ट्रायंगल सी ई ए, सी ई ए, इसमें जो एंगल है वो आपके पास 30 डिग्री है। तो आप 30 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर, और जो एंगल उसके साथ जो होता है वो होता है बेस। तो आप लगाओगे 10, तो 10 30, 10 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसमें परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है आपके पास सी, और बेस की जो वैल्यू है वो ई ए। देखो 10 30 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है? आपको पता है 10 30 इक्वल टू कितना होता है? 1/√3। ठीक है जी। सी, वो सी हमने लेट करा है एच। ठीक है जी। ई ए वो हमने लेट करा है एक्स। ठीक है जी। एक्स की इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? h√3। आप इसको पहली इक्वेशन मान सकते हो। नाउ इन ट्राइंगल सी डी बी, सी डी बी, अब इस ट्रायंगल के अंदर आपको पता है ये एक परपेंडिकुलर है और ये एक बेस है, और एंगल कितना है? 60 डिग्री का। तो आप 10 लगाओगे, 10 60। इस एंगल की वजह से ये वाली साइड क्या हो जाएगी? हमारी परपेंडिकुलर। इस वजह से हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी डी,
और इस एंगल की वजह से साथ वाली साइड जो होती है वो बेस, इस वजह से इसकी जो बेस आ जाएगी वो आ जाएगी BD। ठीक है, tan 60 की वैल्यू आपको पता है वो कितनी होती है, √3। अब देखो CD, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी होगी CD। अब CD इक्वल टू कितना हो सकता है, CE प्लस ED। तो हम लिख सकते हैं H प्लस 15। तो CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, H प्लस 15। और ठीक, और BD की वैल्यू तो आपको पता है X। ठीक है, अब देखो X की आप इधर मल्टीप्लाई करो, आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी वो X √3 इक्वल टू H प्लस 15। आप पहले इक्वेशन पे पहुंचिए। पहली इक्वेशन हमारे पास कितनी थी, वो थी x इक्वल टू H√3। तो जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर हम H√3 लिख सकते हैं। जैसे कि यहां पे x लिखा हुआ है, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, H√3। तो पेज को तोड़, दिखाई दे रहा होगा शायद आपको। देखो, आप यहां से यहां पहुंचिए। देखो, आप जो इस x की प्लेस पर H√3 लिख सकते हो, तो हमने लिखा H√3 और x की प्लेस पे H√3 और एक √3 हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम लिख सकते हैं √3 इक्वल टू H प्लस 15। ठीक है, देखो h की √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3h इक्वल टू h प्लस 15। देखो एक h इधर आके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3h माइनस h इक्वल टू 15। तो 3h में से h को कैंसिल करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2h इक्वल टू 15। तो h की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 15/2। सारी वैल्यूज मीटर में है, तो h की वैल्यू भी आपके पास कितनी आएगी, मीटर में। तो देखो आगे चलते हैं। आपके पास जो h की वैल्यू आ गई वो 15/2 आ गई। देखो फ्रॉम फर्स्ट, आप फर्स्ट से कर सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट से आप देखते हो कि x बराबर है H√3, x इक्वल टू है H√3। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, h की प्लेस पर आप वैल्यू रख सकते हो 15/2 √3। तो जो आपकी जो वैल्यू आ गई वो डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि इन दोनों, एक तो टावर और एक बिल्डिंग के बीच की जो दूरी आ गई वो 15/2 √3 मीटर आ गई। और दूसरी जो वैल्यू थी वो निकालनी थी आपकी हाइट ऑफ द टावर, वो निकाल लेते हैं। हाइट ऑफ टावर, अब आप देखते हो टावर की हाइट कितनी होगी, h प्लस 15, h प्लस 15। h की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 15/2 प्लस 15। देखो 15 के नीचे कितना है, 1, 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 2। तो ऊपर जो आपके पास आ जाएगा ये तो 15, और इस 2 की मल्टीप्लीकेशन 15 के साथ आ जाएगा 30/2। तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी 15 प्लस 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45/2 मीटर। आपके पास जो हाइट ऑफ द टावर कितनी आ जाएगी, 45/2, और डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी आ जाएगी, 15/2 √3 मीटर। ठीक, अगर आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेना है, मैं आपको अलग करके लिख देता हूं उस वाले को। देखो वो कितनी आ जाएगी वैल्यू, आपके पास आ जाएगी 45/2। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी इस क्वेश्चन का, जो आंसर आ जाएगा, हाइट ऑफ वो डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग, वो जो वैल्यू आ जाएगी 15/2 √3 मीटर आ जाएगी, और हाइट ऑफ द टावर कितनी आ जाएगी, 45/2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये आज का लास्ट सवाल होगा जो सीबीएसई ने पूछा है 2024 के अंदर। बहुत ही अच्छा सवाल है। आपको ये सवाल, देखो आप
एक काम करा करो, आप किसी भी जैसे ये क्वेश्चन आया, आप वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को अपनी रफ पे सोल्व करो। अगर आपसे होता है तो ठीक है, आप स्किप करके अगले वाले सवाल पर पहुंचो। अगर नहीं होता है तो आप इस क्वेश्चन को का सॉल्यूशन देख सकते हो। देखो हम पढ़ते हैं, अ पोल 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द टावर। एक पोल है और टावर के ऊपर एक पोल है, वो 6 मीटर हाई का है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर and the distance of the point P from the foot of the tower। देखो मैं आपको समझाता हूं। देखो सपोज करो आपने ये एक ग्राउंड है, हमने माना ये एक ग्राउंड है। इस ग्राउंड पर एक टावर है, इस टावर पर एक फिक्स्ड पोल है। उस पोल की जो हाइट है वो हमारे पास 6 मीटर की है। और अब आप आगे पढ़ते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। इस ग्राउंड पे ये वाला जो पॉइंट है वो हमने मान लिया पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी से टॉप ऑफ द टावर हमने देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमारे पास बना, वो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास बना 60 डिग्री का। आ जाइए, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। टावर का टॉप क्या है? अब आप यहां पहुंच गए, आपने यहां से पीक पॉइंट को देखा तो आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया। तो ये वाला जो एंगल है वो आपके पास कितना है? तो इसको मैं ठीक करके बना देता हूं। देखो ये वाला जो एंगल है, आपने डिप्रेशन का जो एंगल बनाया है वो है 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री का एंगल है तो आपको पता है ये भी 45 डिग्री का एंगल होगा। अब देखो आगे पढ़ते हैं, 45। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब आप लेट कर सकते हो, ए भी एक पोल था, वो बीसी टावर के ऊपर था, और अब आपको जो वैल्यू निकालनी है वो टावर और पॉइंट पी के बीच की दूरी निकालनी है, और आपको टावर की हाइट निकालनी है। देखो आपके पास ये वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है? 6। तो हाइट ऑफ द टावर इसमें लेट कर लेना, लेट करा। हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाइट ऑफ द टावर हमने लेट कर लिया x, ये हमने x लेट कर लिया। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड फुट ऑफ टावर, वो हमने लेट कर लिया y। यानी कि यहां से लेके यहां तक की दूरी हमने लेट कर ली कितनी? y। ये डिस्टेंस और हाइट ऑफ द टावर है x, और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? y। तो आपको x और y की ही वैल्यू निकालनी है। देखो अब आपके पास ये वैल्यू कितनी दे रखी है? 6। तो आप पहले लीजिए इन ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल पी सी बी, पी सी बी, पीसीबी ट्रायंगल के अंदर आपके पास जब 45 डिग्री है तो आप लगाओगे tan 45 डिग्री। तो tan इक्वल टू कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितनी आ जाएगी? BC, और बेस हमारे पास कितनी आ जाएगी? PC। tan 45 की वैल्यू आप टेबल को रिकॉल कीजिए, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। और BC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? X। और PC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? Y। तो y की आप 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? x। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। इसका मतलब क्या है? हाइट ऑफ द टावर इज
जो हाइट ऑफ द टावर होगी वही डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड टावर के बीच की दूरी होगी। अब आ जाइए आप इन ट्राइंगल पी सी ए, पी सी ए। अब देखो इसमें जो एंगल बनना है वो 60 डिग्री का बनना है, तो आप क्या लगाओ 1060, 1060। और 1060 के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, यानी कि ए सी, और इसके साथ जो बेस होगी वो यानी कि पी सी। 1060 यानी कि 1060 की वैल्यू फिर से टेबल रिकॉल करो, 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3। ए सी की वैल्यू कितनी है 6 प्लस एक्स, और पीसी की वैल्यू हमारे पास कितनी है वाई। तो वाई की आप इधर मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, तो वाई √3 इक्वल टू 6 प्लस एक्स। ठीक है, अब आप पहली इक्वेशन में देखो, पहली इक्वेशन में हमें वैल्यू गिवन है कि y की जगह x रख सकते हो, x की जगह y रख सकते हो, वो तो आपकी मर्जी, आप y की जगह x रखो, x की जगह y रखो। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आप देखो x की प्लेस पर y रख लो या फिर y की प्लेस पर x रख लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। देखो जहां पर y लिखा पड़ा वहां पर x लिख सकते हैं, तो इस y की प्लेस पर हम x लिख सकते हैं। तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी x√3 इक्वल टू 6 प्लस एक्स, और इस x को आप इधर लेकर आओगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी x√3 माइनस एक्स इक्वल टू 6। तो आप इस वैल्यू में से x को कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √3 माइनस 1 इक्वल टू 6, और x के साथ ये मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6 अपॉन √3 माइनस 1। अब देखो आप सभी को पता है क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है रैशनलाइज, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 अपॉन √3 माइनस 1, मल्टीप्लीकेशन किससे करते हैं कंजुगेट से, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 प्लस 1। ए माइनस बी, आप बताओ ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, इसको आप एज इट इज लिख सकते हो √3 प्लस 1 अपॉन ये किसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो x इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 6 √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। तो x इक्वल टू आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2 से 6 कैंसिल, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 √3 प्लस 1। तो देखो x की वैल्यू, जो x की वैल्यू है, जो आपके पास x की वैल्यू है वही वैल्यू आपके पास y की होगी। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 √3 प्लस 1, तो y की वैल्यू भी आपके पास कितनी आ जाएगी, देखो इसको आप यहां मत लिखो, इसको अलग ही लिख लो, मैं यहां लिख देता हूं इसका आगे का सॉल्यूशन। तो देखो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, वो आ गई होगी 3 √3 प्लस 1 मीटर, और आपका y जो है वो x के बराबर है, तो आपके पास जो y की वैल्यू आ जाएगी वो भी सेम एज इट इज आएगी √3 प्लस 1 मीटर, यानी कि डिस्टेंस हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर कितनी आ जाएगी आपके पास 3 √3 प्लस 1 मीटर, और डिस्टेंस भी आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी आंसर में, डिस्टेंस जो आ जाएगी वो आ जाएगी वो भी सेम एज इट इज 3 √3 प्लस 1 मीटर। देखो ये आज का लास्ट सवाल था, तो आई होप आपको क्लास बहुत बहुत अच्छी लगी होगी, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, फिगर किस तरीके से बनती है, हम कौन सा ट्रायंगल कब लेते हैं और कौन सा एंगल
किस एंगल को, वो किस एंगल के अनुसार किसको परपेंडिकुलर मानते हैं, किसको हाइपोटेनस मानते हैं, किसको बेस मानते हैं। आई होप यू एंजॉय द क्लास। थैंक यू टू ऑल। और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के अंदर, ताकि उनका भी स्कोर बूस्ट हो। थैंक यू टू